अत्यंत लाभकारी स्थिति केवल जगाए इच्छा शक्ति। किसी के लिए समर्पण भाव रखना कठिन नहीं है, कठिन है उस व्यक्ति को भूलना जो आपके समर्पण भाव की कदर करता है। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से तुला राशि बनी है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों के कारक शुक्रदेव आपके राशि स्वामी है। सभी को साथ लेकर चलने वाले लोगों की राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फरवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में पंचम स्थान अर्थात इष्ट देव के स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि पंचमेश भी वही विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभदायी कही जा सकती है। इसीलिए व्यक्तित्व की दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके राशि स्वामी की यात्रा कुंभ राशि से शुरू है, जो वायु तत्व की अत्यंत बुद्धिमान राशि मानी जाती है, जिससे आपके बुद्धि का तेज प्राप्त होगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि 15 फरवरी को शुक्रदेव षष्ठ स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। वहाँ उनका बल अधिक बढ़ेगा और विभिन्न प्रकार के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। इसीलिए इस समय काल का सदुपयोग कीजिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस महीने आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। इस महीने आपका राशि स्वामी बलवान है, पंचमेश बलवान है, भाग्येश बलवान है, लेकिन धनेश धन देने में कहीं न कहीं बाधाएं निर्माण करने वाला है। परिवार में विवाद की स्थिति निर्माण करने वाला है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पारिवारिक एकता को बनाए रखते हैं तो परिवार में भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है और कई शुभ योग बनने वाले हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। वे अपने स्व राशि में लेकिन जल तत्व की मीन राशि में अर्थात आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में जाने के कारण यहाँ परदेश गमन के थोड़े अलग लाभकारी योग निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से आप पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं या कुछ जातक अपनी संतति को पढ़ाई के लिए विदेश भेज सकती है। इस काल में आप जो पढ़ाई करेंगे वह आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहेगी। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। आपके चतुर्थ स्थान में शनिदेव की मकर राशि आती है। पिछले महीने तक आपको उनकी ढहिया से कहीं न कहीं परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने आपके पंचम स्थान में प्रवेश किया है, जिस कारण वास्तु वाहन के कई शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। घर की सुख शांति वृद्धिंगत होगी। आपको कोई पुरानी वास्तु बेचनी हो तो उसे बड़ी कीमत मिलकर आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए इस काल में प्रेम विवाह के योग निर्माण होंगे। उचित जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आपने इस समय काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जो तुला जातक आयोजित विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है,
क्योंकि उसमें धोखा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो जो जातक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल या मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। पढ़ाई के लिए आप बड़ी यात्रा करने वाले हैं, उस यात्रा से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ तक कि पढ़ाई शुरू रहते ही नौकरी लगने के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए इस समय काल का पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में तुला जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सर्दी, जुकाम, खांसी, यह चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू रहती है। सामान्य रूप से आपको इस महीने अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू है और आपका पक्ष उचित है तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। इसीलिए इस समय काल का पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले तुला जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, लेकिन व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना बड़े संघर्ष का रहेगा। अधिक परिश्रम आपको करने पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और वह करते हुए व्यवसाय को उन्नति की ओर लेकर जाना पड़ेगा। शुभ काल निर्माण होने से पहले ऐसा काल निर्माण होता है, अर्थात यह संघर्ष की स्थिति अल्पकाल के लिए रहेगी। अगले महीने से आपके लिए उन्नति के कई अवसर निर्माण होंगे। इसीलिए आप संघर्ष करने से ना चूके, यह सलाह आपको दी जाती है। विदेश में स्थित तुला जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उन्हें बाधाओं का, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हर समय आपके सामने नया प्रश्न निर्माण होगा और आप उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब बस बहुत हो गया, अब अपने देश वापस चलते हैं, ऐसा विचार आपके मन में निर्माण हो सकता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने देश में वापस आना अच्छी बात है, लेकिन यह निर्णय सकारात्मक मानसिकता में लेना चाहिए। नकारात्मक स्थिति में लिया हुआ निर्णय कई बार गलत होने की संभावना होती है, इस बात को ध्यान में लीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उनमें से सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि आपके पंचमेश पंचम स्थान में और राशि स्वामी भी पंचम स्थान में विराजमान है। कुंडली को पंचम स्थान को हम लक्ष्मी का स्थान कहते हैं। ऐसे लक्ष्मी स्थान में पंचमेश और राशि स्वामी का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार शांति से अपना कर्म करते हैं। अतिरिक्त परिश्रम करने की आपकी मानसिकता नहीं होती, लेकिन आप जो भी वर्क करते हैं वह स्मार्ट वर्क होता है। उचित योजना के अनुसार किया हुआ काम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसी पद्धति से इस महीने आप कर्म करने वाले हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से पारिवारिक प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, पुरानी मशीनरी, ऐसे विभिन्न माध्यमों द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। नौकरी करने वाले तुला जातकों को नौकरी से लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस अवधि में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय, खर्च, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। यात्रा पर खर्च होना अत्यंत स्वाभाविक है। उसमें भी यात्रा आप महीने के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो धन हानि होने के भी योग है, या यात्रा में बाधाएं निर्माण होने के योग है। लेकिन दूसरे सप्ताह से
उन योगों में शुभता निर्माण होगी। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तूल जातकों के लिए 3, 13 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 1, 11 और 19 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। फरवरी महीने के उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि परिवर्तन कर अपनी वायु तत्व की राशि में गए हैं, लेकिन राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान है। इस स्थिति के अनुसार उपाय है कि आपके राशि के मंत्र का पठन 11 बार, राहु का मंत्र 4 बार और केतु का मंत्र 2 बार पठन करना है। लेकिन राशि का मंत्र का पठन सुबह और राहु केतु के मंत्र का पठन सुबह 11 से 12 के अंतराल में करना है। उस अनुसार तुला राशि के लिए मंत्र बताए जाए तो सबसे पहले राशि का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। उसके बाद राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। उसके बाद अंत में केतु के मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस पद्धति से आपको मंत्रों का पठन करना है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए फरवरी 2023 यह महीना कैसा रहेगा, आने वाला 2023 साल आपके लिए कैसा, तथा शनि महाराज का परिवर्तन, इन विषयों पर हमने 36 वीडियो अपलोड किए हैं। आप अपनी राशि का वीडियो देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।